पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है अष्टावक्र गीता के उपदेश है। ये एक उद्दालक ऋषि थे, उनकी एक पुत्री होती है जिस पुत्री के नाम सुजाता है, और उन्हीं के आश्रम में एक विद्वान कहोड़ नाम के पंडित थे। तो सुजाता जो है कहोड़ के संग शादी हो जाता है और ये दोनों अपना सुखी से रह रहे थे। एक दिन पंडितन के विचार विमर्श हो रहा था, तो उसमें 2-3 जगह जो है इन्होंने अपने अहंकार के या अपने गलत बात के सिद्ध करने के लिए पंडितन के अपमान कर रहे थे। वहाँ पर जो है अष्टावक्र जी बचपन में थे, तो उन्होंने अपने पिता से कहे कि पिताजी आप जो है संभल जाओ, जो कुछ कह रहे हो आप ही गलत हो। अब एक पंडित के बड़ा ठेस लगा, कहोड़ जो है उसको श्राप दिए अष्टावक्र के कि तू 8 अंक के टेढ़ा हो जा। कहते हैं कि कहोड़ जो है 8 अंक के टेढ़े हो गए। ये पंडित लोग बड़े शराबते थे। अब उसके बाद से ये अपने उद्दालक के आश्रम में, उद्दालक ऋषि के एक पुत्र था जिसके नाम श्वेत केतु था, और अष्टावक्र श्वेत केतु दोनों मामा भगिना, ये दोनों बराबरी उम्र के थे और उद्दालक ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे। उस समय के ये दोनों ब्रह्मज्ञानी बहुत अच्छे विद्वान हुए। कहोड़ जी जो है कुछ राजा के, महाराज राजा जनक यहाँ एक जो है सम्मेलन चल रहा था, तो यहाँ पर शस्त्रार्थ होता है, तो वहाँ पंडितन के दान पुण्य दिया जाता है। जो जीतता है वो गौ के जो है सिंह में, उसमें जो है सोना चांदी ये सब मढ़े हुए होते हैं, तो वो जो जीतता है वो सबको लेके आता है। तो राजा जनक के दरबार में कहोड़ जी गए और वहाँ बंदी के समय शस्त्रार्थ हुआ, और बंदी जिसको हरा देता था उसको जल समाधि लेना पड़ता था। ऐसा वहाँ पर पहले ही शर्त लग जाता था। तो कहोड़ जो है वहाँ पर हार गए और जल समाधि दे दिया गया, और इधर जो है ये बात अष्टावक्र को नहीं बताया गया। धीरे धीरे अष्टावक्र श्वेत केतु दोनों जो है नौजवान हो गए और पूरा विद्या में पारंगत हो गए। एक दिन उद्दालक ऋषि के गोद में श्वेत केतु बैठाता है, तो वहाँ अष्टावक्र जा कर के और वो भी गोद में बैठना चाहते हैं, क्योंकि अष्टावक्र के नाना थे और श्वेत केतु के पिताजी थे। तो वहाँ पर जो है अष्टावक्र के श्वेत केतु कहता है कि ये तुम्हारा पिता ना है, ये हमारा पिता है। तुम्हारा पिता ना है। अब इस बात के जो है अष्टावक्र के धक्का लगता है और वो अपनी माँ सुजाता से जाके पूछते हैं कि माँ हमारा पिता कौन है, कहाँ है। अब देख ली माँ की ये भी पूरा तैयार हो गया है, तो सच्चाई बता दे कि तुम्हारा जो है महाराज जनक यहाँ तुम्हारे पिता से या बंदी से शस्त्रार्थ हुआ था, उसमें तुम्हारा पिताजी हार गए थे, तो उनको जल समाधि दे दिया गया।
अब ये दोनों मामा भंजा आपस में राय किए और राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। वहां पर जो है बहुत बड़ा सभा लगा हुआ था और वो सभा में जो जितने वेद के जानने वाला होता था तब बाहर उस पर घंटा टंगा था, उतने बेर बजा के जाना था। एक वेद वाला, दो वेद वाला द्विवेदी, तीन वेद वाला तिवारी, चार वेद वाला चौबे, पांडे, एंगा कुल्ही सब जितने जानते थे वो चीज के नाम उनके पंडितन के था। अब जो है जिसके मिक्सचर ज्ञान होता था वो मिश्रा होता था। अब ये सारे जो है इकट्ठे हुए तो घंटा के जो है राजा यहाँ अष्टावक्र जी जो है बाजा जैसे बजा दिए। जब अंदर गए थे, ये आठों के टेढ़े थे, इनको देख करके पंडित समाज बहुत हंसना शुरू किया। फिर जो अष्टावक्र जी चुप रहे तो पंडित समाज इनके पर व्यंग बोल करके मजाक करके हंस रहे थे। जब वो सब चुप हुए तो ये जो है अपना हंसना शुरू किए। जब ये हंसना शुरू किए तो वहाँ राजा पूछे कि अष्टावक्र जी आप जो पंडित हंस रहे थे तो आप चुप थे, और जब ये चुप हुए तो आप हंसे, इसके कारण क्या था? कहे कि राजन ये जितने तुम इकट्ठे किए हो ये सारे चमार हैं, ये सब कुछ चमड़ा के ज्ञान है, ये पंडित के नाम पर कलंक है। इसको तुम पंडित और विद्वान समझते हो, ये सब चमार है, किसको इकट्ठा कर रखे हो? ये तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देंगे? नहीं देंगे। और ये जो है सारे पंडित हारे और वो बंदी भी हारा। और प्रश्न क्या था राजा के? अब इधर के कहानी समझ ले। राजा सपना में जो है जंगल में जाते हैं शिकार खेलने। वहाँ राजा के भूख लगता है। राजा जो है कहीं से थोड़ा चावल, दाल, एक मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी बनाते हैं, और जैसे खाने बैठते हैं तैसे दो सांड आपस में लड़ते हुए आते हैं और खिचड़ी के जो है छोड़ करके राजा चिल्लाते हुए भागते हैं। तब तक ले जो है जो राजा जनक के जो चौकीदार थे वो दौड़ करके गए, कहे कि राजन क्या बात है कि आप चिल्ला रहे हो? राजा सवेरे यही सब पंडितन के इकट्ठा करके यही प्रश्न रखे थे कि जो हम सपना रात में देख रहे थे वो सत्य है, आकि हम राजा है ये सत्य है। ये पंडित सब उत्तर न दिए और राजा को संतुष्ट न किए। राजा असंतुष्ट होकर के उदास थे। तब राजा जनक जो है अष्टावक्र जी से पूछे कि हे प्रभु आप हमारे प्रश्न के उत्तर दो। तो अष्टावक्र कहे कि किसी रंग के गाय हो उसके दूध जो है एक जैसे होता है। ये आकाश के बीच में मकान कैसहू बना दो, अगर मकान टेढ़ा होता है तो आकाश टेढ़ा ना होता है। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसके सब के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल में मिट्टी एक ही होता है। इसी तरह से जल जो है कुआं में हो, तालाब में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, नाम सबके अलग अलग मिलेगा, लेकिन जल सब में एक ही जैसा होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं
नदिया एक घाट बहुत तेरे, कहीं कबीरा बचन के फेरे। संसार में कहीं चले जाओ, नाम अलग अलग मिलेंगे, जल एक जैसे मिलेंगे। जैसे कोई नमक कहता है, कोई नून कहता है, अलग अलग नाम होगा। वस्तु जो है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई कुछ कहता है। इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में नाम सब अलग अलग मिलेगा, लेकिन सब के मूल में जल होता है। इसी तरह से अग्नि है। अग्नि के जब ये हवन पूजा होता है, उसके रूप कुछ और नाम होता है। शमशान में लाश जलाती है, वहाँ इसके कुछ और रूपरेखा होता है। कहीं दीपक बनता है, कहीं आग लगता है, कहीं जलाती है, कहीं बचाती है। तो सबके मूल में अग्नि होती है। इसी तरह से वायु है। जब श्वास के द्वारा अंदर जाता है तो जीवन की रक्षा करता है। जब तूफान आता है तो सब कुछ के सब विनाश कर देता है, लेकिन मूल में वायु होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि हे राजा जनक, प्रकृति और पुरुष ये दो है, एक जड़ है, एक चेतन है। आप जो है, जो रात में सपना देख रहे थे, वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो सपना बीत गया। और अभी वो सपना आप जो है रात में देख रहे थे, आज भी अभी राज कर रहे हो, आगे राज पाट भी नहीं रहेगा। तो न वो सत्य था, न अभी वर्तमान में राजा हो, ये भी स्थिर रहने वाला ना है, ये भी सत्य ना है। इस संसार के अंदर सत्य जो है अनादि पुरुष चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है। इसलिए अपने के जानो सब कुछ जान जाओगे, अपने के न जानोगे कुछ भी न जानोगे। जब राजा के समझ में यहाँ बात आता है, और राजा जो है ये इनसे प्रश्न करते हैं, अष्टावक्र जी से पहले अपने राज्य में ले जाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके पूरा जो है आदर सत्कार करते हैं, नाश्ता भोजन कराते हैं और अपना गुरु बनाते हैं। तब उनसे प्रश्न करते हैं। जब प्रश्नोत्तरी महाराज राजा जनक जी के और महाराज अष्टावक्र जी के जब प्रश्नोत्तरी शुरू होता है, तो वो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि संसार के अंदर वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है। मोक्ष मुक्ति एक के है। इस तरह से उनका प्रश्न होता है, तो वो वैराग्य के विषय में अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि संसार के पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए आप जो है इस संसार के पंच विषय के आसक्ति के विष समझ करके त्याग देना, और पंच विषय संसार के स्त्री भोग से वैराग हो जाना चाहिए। संसार के रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के विष समझ के त्याग दो।
तो इंद्री के दमन करना, मन के समन करना, अपने मन को एकाग्र करना, क्योंकि मन सधेगा तो सब सधेगा। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए मन को जीतो। चित्तवृत्ति के निरोध करना योग है। चित्त के सारे वृत्तियां शांत हो जाना। ये उपदेश राजा जनक को अष्टावक्र जी दे रहे हैं। बुद्धि से सत्य के निर्णय हो जाना, अपने स्वरूप के आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग क्या है। तो ये अपने आत्मा के ज्ञान हो जाना, ये ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान के बिना नर भटकता है। यहाँ पर महाराज राजा जनक के ऋषि अष्टावक्र जी बताते हैं कि अपने के जान जाओ, अपने आत्मा के आत्मज्ञान हो जाना, ये अनादि पुरुष के ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसको जो है अपरा विद्या कहते हैं, या अपना विद्या, और प्रकृति के परा विद्या कहते हैं। जब मनुष्य बाहरमुखी होता है तब प्रकृति के ज्ञान होता है, वो मनोमुखी होता है, बाहर दुख है। और जब अंतर्मुखी होता है तो अपना ज्ञान होता है। इसी के अपरा विद्या कहा जाता है। परम ने प्रकृति के ज्ञान, अपरा ने अपना ज्ञान। तो यहाँ पर मन के शांत करना, चित्त के शांत करना, ये दोनों के वृत्तियां शांत हो जाना। कहते हैं कि घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा राम जो है, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। ये चेतन आत्मा सब घट घट में रमता है। ये अनेक है, एक न है। इसलिए आज जरूरत है कि अपना कल्याण तबे हम कर सकते हैं जब हम अपने आप को जानेंगे। तो इसलिए अपने को जानना है, अपने को समझना है। घट घट बासी राम को जानना है। और जब तीसरा प्रश्न है कि मोक्ष किसे कहते हैं, मोह के क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। वैराग जो है सब विषय के सब कामना के अंत हो जाना, कामना के छूट जाना, वासना के छूट जाना, राग के छूट जाना, तृष्णा के छूट जाना, संसार के प्रति कोई राग ना रह जाना, सब कुछ से विराग हो जाना, ये वैराग है। अपने रज बीज के रक्षा करना और संसार के राजपाट के भी आसक्ति ना रहे, पुत्र पत्नी की आसक्ति ना रहे, धन जर जोरू जमीन कुछ सब कुछ के त्याग हो, सबकी आसक्ति के अंत हो जाना, यही वैराग है। और यही पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मनुष्य के कारण मूल कारण है। तो इसके सब विषय से विरक्त हो जाना, संसार के सब मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। संसार के सब कुछ के मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। कहीं आसक्ति ना रहे, कोई कामना वासना राग द्वेष ना रहे, और मनुष्य जो है मुक्त
केवल शेष रह जाना। केवल्य के मतलब होता है केवल शेष रह जाना, अपने आप खुद को रह जाना। निर्वाण कहते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से मनुष्य को छूट जाना। ये अष्टावक्र जी के ऋषि अष्टावक्र जी के उपदेश है। इसी पर 30 भाग में अष्टावक्र गीता लिखा गया है। यहाँ पर जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो सहज समाधि बली, जीते जी ना तरो तो मुँह कातरी हो जो जियत ना तरे। जीते जी संसार के राग मिट जाना, संसार के चाह मिट जाना। चाह नहीं मैं सुर वाला को गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। कोई चाह ना रह जाना, चाह के अंत हो और राग के अंत हो। कोई राग ना रहे, कोई चाह ना रहे, कोई वासना ना रहे, कोई कामना ना रहे। इससे अब से छूट जाना, राजपाट के आसक्ति छूट जाना। अब उसके बाद से जो है जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा शीत, जर्द बून जल कुकुही कहीं कबीर कोई देख। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरस प्यास। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।